दोस्तों, इस कक्षा में हम देखेंगे संरचनात्मक विधि अथवा गठन विधि। अंग्रेजी में इसे स्ट्रक्चरल मेथड कहते हैं। यह संरचनात्मक विधि की यह विशेषता है कि यह प्रत्यक्ष विधि के जितने भी गुण हैं उन सारे गुणों को लेकर विकसित हुआ है। वैसे तो हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि में छात्र को भाषा क्षेत्र में रहने देना, जिसकी मातृभाषा हिंदी है उनके निरंतर संपर्क करने देना प्रत्यक्ष विधि है। भाषाई माहौल में भाषा सीखता है छात्र, और प्रत्यक्ष विधि में जो भी गुण है ये सारे गुण संरचनात्मक विधि में अथवा गठन विधि में अथवा स्ट्रक्चरल मेथड में है। नवीन भाषा सीखते समय भाषा का गठन करके सीखना चाहिए। भाषा का एक गठन है। देखिए, मैं कहता हूं मैंने आम खाया, मैंने आम खाया है, मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई है। इन 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 वाक्यों में एक गठन है। कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, कालवाचक शब्द आदि। यह व्याकरण सिखाना भी संरचनात्मक विधि का लक्ष्य है, जानबूझकर नहीं। इनके अनुसार आधुनिक परिकल्पनाओं को लेकर यह सिद्धांत चलता है। यह विधि भाषा शिक्षण की आधुनिक परिकल्पना है। इनके अनुसार भाषा की प्रथम इकाई वाक्य है, शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है। इसलिए संरचनात्मक विधि में अक्षर नहीं सिखाते, शब्द नहीं सिखाते, बल्कि वाक्य सिखाकर भाषा की ओर ले जाते हैं। सार्थक इकाई भाषा की लघुतम सार्थक इकाई वाक्य है। दूध कहने से पता नहीं चलता, हाँ वो एक साधन मात्र है। मेरे पास आकर किसी ने गधा कहा तो गधा क्या है? गधा एक जानवर है, लेकिन गधा शब्द से उसने गधे शब्द से क्या अर्थ निकाला उसका पता नहीं चलता। यदि वो कहता है कि मैंने राजू को गधा बनाया, वहां गधा का अर्थ किसी जानवर का नहीं है, मूर्ख का है। तो शब्द में केवल शब्द से वाक्य शब्द से भाषा का प्रयोग नहीं होता। भाषा का प्रयोग वाक्य से होता है। वाक्य का गठन सीखना भाषा सीखना है। पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर कालवाचक शब्द आदि। यह एक ऑर्डर है, एक संरचना है। भाषा संप्रेषण की वास्तविक वस्तु वाक्य है, शब्द नहीं है। जब छोटा बच्चा दूध कहता है, कहने का अर्थ है मुझे दूध चाहिए। वाक्य की घटना वो नहीं जानता, लेकिन वो कहना चाहता है वाक्य। अतः वाक्य ही भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है। भाषा की शब्द का वास्तविक अर्थ वाक्य में प्रकट होता है। जैसे पहले कहा था ना, गधा नहीं तो उल्लू। उल्लू, केवल उल्लू सुनने से हमारे मन में क्या होता है कि एक चिड़िया,
ऑल, लेकिन मैंने उसे उल्लू बनाया, ऐसा कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, इसलिए भाषा नहीं बनी। लेकिन वाक्य में मैंने उसे उल्लू बनाया, मैंने उसे उल्लू बनाया, तो अर्थ होता है कि मैंने उसे मूर्ख बनाया। तो शब्द का अर्थ वाक्य में निकलता है, वाक्य में प्रकट होता है। वाक्य का गठन हर एक भाषा में, वाक्य का गठन सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। अर्थात देखिए, राम जाता है एक सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य है, समझने में कोई दुविधा नहीं है। लेकिन थोड़ी यदि ऐसा राम जाता है सिखाने के बाद राम नहीं जाता है, तो उसका अर्थ सामान्य नहीं है, निषेध है। और क्या राम जाता है एक और शब्द निकालने लगने से पहले वो प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है। तो हर एक भाषा में भाषा का वाक्य का गठन सरल से कठिन की ओर सिद्धांत के अनुसार वाक्य का गठन भाषा में करना चाहिए। इसी प्रकार छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इनकी विशेषताएं हैं, वाक्य का गठन पर बल है, शब्द पर बल नहीं है। वाक्य के गठन पर बल है। देखिए, राम ने रावण को मारा, वाक्य का एक गठन है। जब कर्ता कर्म क्रिया इनका स्थान बदल जाने से अर्थ बदल जाता है, तो वाक्य की गठन पर विशेषता है। प्रत्येक संरचना व्याकरण के किसी न किसी रूप पर आधारित होता है। सबसे पहले हमने कहा मैंने आम खाया, तो वहां एक व्याकरण है, क्रिया सकर्मक है, भूतकाल में है, इसलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना चाहिए। व्याकरण का नियम है। नियम संरचना में नहीं बताते, बल्कि उस नियम का प्रयोग उस संरचना में है। राक्षस ने मनुष्य को खाया, मैंने आम खाया। देखा, मैंने राक्षस ने समान प्रयोग है ने का, लेकिन आम खाया मनुष्य को खाया। आम के साथ को नहीं है, मनुष्य के साथ को है। क्यों? व्याकरण का कुछ नियम है, कुछ व्याकरण है उसके अंदर, इसलिए। और वाक्य शब्द एवं वाक्य प्रयोग का बड़ी मात्रा में अभ्यास होता है। शब्दों का वाक्य प्रयोग में बड़ी मात्रा में अभ्यास होना अनिवार्य है, ताकि भाषा का प्रयोग निरंतर करते करते उसमें सुगमता से अधिकार पा सके। वो प्रत्यक्ष विधि के अनुकूल है। और भाषा शिक्षण में सामान्यतः हमने प्रथम कक्षा में, प्रथम सेमेस्टर में देखा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह तरीका है, सोपान है। तो संरचना विधि में केवल सुनना नहीं, सुनकर समझना। केवल सुनने से कोई फायदा नहीं होता, सुनकर समझना, बोलकर अभिव्यक्त करना, वाचन करके समझना, लिखकर अभिव्यक्त करना, इसी क्रम से संरचनात्मक विधि में भाषा शिक्षण का प्रयोग होता है। एक अगले टॉपिक को लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक नमस्कार।